हेलो बच्चों। तो हम लोग आप आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल पे आ गए हैं। तो आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस में अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। अब हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। नोमेनक्लेचर में अभी पढ़े क्या क्या हम बच्चों? तो नोमेनक्लेचर में पढ़े थे जब 3 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा, मोर देन 3 टर्मिनल होगा, तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पिछले रोज हम इस सब का डिस्कस किए थे। अब डिस्कस करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम पिछले रोज का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो आपका प्यारा सा सर सुमन सर हो गए, और पूरा नाम आप जानते हैं क्या? शिवचंद्र सुमन। तो यहाँ पे आप लोग इस कंपाउंड का नेमिंग किए क्या? और नेमिंग किए है तो यहाँ पे इसको अब हम करते हैं, और आप मिलाइए जो सही है या गलत। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था हम लोग के पास नोमेनक्लेचर का, कि सबसे बड़ा चेन मिले, और सबसे बड़ा चेन मिलने के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिले, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलने के साथ साथ वो सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे भी हो बच्चों। तो यहाँ पे मेन चेन को सर्च करते हैं 1 2। देखो यहाँ से तो नहीं काउंटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है, यहाँ एक ही कार्बन, तो मेन चेन तो यहाँ से बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी आते तो 6 7, दोनों सेम पोजीशन है। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से। जब इधर से गए बच्चों तो देखो यहां से गए तो यहाँ 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट एंड 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। ये ब्लैक कलर वाला है, ब्लैक कलर से जो इधर से गए तो 3 नंबर पे और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। जब इधर से आए बच्चों, इधर से आए तो यहाँ पे इधर से जब आए तो 3 नंबर पे और कितना 5 नंबर पे। तो यहाँ पे ये दोनों का दोनों क्या मैच कर गया 1 2 3 1 2 3, दोनों सेम हो गया। अब जब दोनों सिमिलर हो गया तो यहाँ देखिए 3 नंबर पे कौन है, इसी में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो दोनों अब गलत हो गया, आपका सही नहीं हुआ। तो आरएफपीडी चेक करेंगे। आरएफपीडी क्या कहता है? जो लोएस्ट अल्फाबेट आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल और कितना नंबर 5 नंबर पे इथाइल। जब इधर से गए तो जब इधर से इधर गए तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ 1 2 3, ये उल्टा पुल्टा लिखा जाता है ब्लैक कलर से। चलिए कोई मतलब नहीं है, हमको याद रखना है कि ये 3 नंबर पे इथाइल और 5 नंबर पे मिथाइल। तो ये अल्फाबेटिकली पहले आ गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि आरएफपीडी कहता है जो लोएस्ट अल्फाबेट आना चाहिए। तो 3 नंबर पे इथाइल, तो नोमेनक्लेचर कर लें 3 इथाइल, ईटी से इथाइल कहते हैं। जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर के कंटिन्यू करके पहले देखिए वहां पे, और उसके बाद यहाँ पे स्टडी कीजिए नेक्स्ट वीडियो को। तो 3 इथाइल और 5 सॉरी, किधर का काउंटिंग सही है? इधर का, हाँ ठीक है, 3 इथाइल और यहाँ पे 5 नंबर पे मिथाइल। तो यहाँ पे 5 मिथाइल, और टोटल मेन चेन में 7 कार्बन, तो हेप्ट और एन ऐड कर देंगे, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ये इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड क्या था बच्चों? नेक्स्ट कुछ अजीब सा कंपाउंड बनाए थे। यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड था नेक्स्ट, जो देखिए यही था, यही कंपाउंड था। अब इसमें सबसे पहले हम लोग मेन चेन को सर्च करेंगे। देखिए मेन चेन को सर्च करने के लिए यहां से भी जाएंगे तो उतना ही मेंबर का चेन, यहां से भी जाएंगे यहां तक उतने ही मेंबर का चेन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6,
देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेन चेन आपको बना यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ये हम इधर से नीचे से कर लिए, इधर से जब किए तो 3 नंबर एक सब्स्टिट्यूएंट, और नेक्स्ट कौन 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 5 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 6 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट। देखो बच्चों यहां से जब किए तो 3 नंबर पे मिला, और इधर से जब करेंगे तो 2 ही नंबर पे मिल जाएगा। क्या नंबरिंग मेरा ये सही है? तो कहेंगे नहीं सही है आपका नंबरिंग। नंबरिंग कब सही होगा? तो यहां वाला सही होगा, क्योंकि इधर से 2, देखो आरएफपीडी कहता है लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो आरएफपीडी क्या है? तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है, पहला पॉइंट में डिफरेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब लिख के भी देख लेते, यहाँ इधर से जाते तो 3 नंबर पे, और इधर से आते हैं तो 2 ही, तो ये तो यही सही हो गया, ये गलत हो गया। समझे बच्चों? तो अब ये नंबरिंग को हम इरेज कर देते हैं, जो कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। तो यहाँ पे अब आगे बढ़िए इसके साथ 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो अब देखिए कौन कौन सेम सब्स्टिट्यूएंट है। 5 नंबर पे मिथाइल हो गया, 4 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, और 2 और 5 दोनों सिमिलर है। तो यहां पे अब हम नेमिंग क्या करें, 5 पे मिथाइल और 3 और किस पे 4 पे इथाइल। तो नेमिंग करते टाइम हमेशा अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा, देन उसके बाद वाला। तो 3 और 4 पे कौन है, इथाइल, तो कह दें डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल। अब आगे बढ़े बच्चों, 3 4 पे 2 ठो इथाइल, उसके बाद देखिए 5 और 2 पे मिथाइल, तो कह दें 2 5 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन बच्चों, तो 7, और 7 को कहते हैं हम लोग हेप्ट, और ENE ऐड कर देंगे, हो जाएगा हेप्टेन। तो ये आपका इस कंपाउंड का नेमिंग हुआ। इससे कोई मतलब नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दे दिया, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम मेन चेन को सर्च करें, और मेन चेन को सर्च करने के बाद देख लेंगे किधर से कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया जा रहा है। यदि दोनों नंबर सिमिलर आ जाए बाय मिस्टेक, तो वहां पे हम आरएफपीडी अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल और इथाइल था, इधर से 2 नंबर पे आ रहा था, इधर इधर, तो ये आरएफपीडी तो फेल नहीं किया, यहाँ पे फेल कर गया, क्योंकि दोनों का दोनों सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे देख लिए इथाइल पहले और मिथाइल बाद में, तो इथाइल सही हो गया, ये गलत हो गया। तो हम लोग इतना समझे बच्चों, इसको नोट करके आगे पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इतना कंप्लीट कर लिए थे, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब कौन सा कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, मोर देन 3 टर्मिनल का भी बात कर लिए। टर्मिनल जानते हैं ना, यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहता है उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं, और साइड चेन जो वहां पे चेन से बाहर हो जाए उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमको बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एल्केन क्या है, कॉम्प्लेक्स नेम सुनने से ही लगता है जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ पे अब हेडिंग लगाते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्केन। अब कॉम्प्लेक्स एल्केन कहते किसको है बच्चों, तो हम पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इसका रूल रेगुलेशन बात करेंगे। CH3, देखते रहो बच्चों, अच्छा से देखेगा तब ना समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा।
तो यहां पे अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, उतना भी बड़ा नहीं करना है। CH3 यहाँ पे एक ही ठो लगाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक ही बार में ऊपर से निकलने लगेगा। जो क्या बना दिया आप सर। तो ये कंपाउंड को हम लिखे। देखिए अब यहाँ पे मेन चेन सर्च करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से आप कहीं चले जाइए, किसी कार्बन पे 5 नंबर का ही चेन मिलेगा। जब 5 नंबर का ही चेन मिलेगा वह, तो यहाँ पे अब किसी को चेन बनाइए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए 3 4 5। यदि आप इसको चेन बना लेते तो यहां पे ये 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता। यदि इसको चेन बनाए तो 1 2 3 4 5 6 ठो सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो यहां पे याद रखिए कि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो ये आपको सही है। और क्या पॉसिबिलिटी था काउंटिंग करने का, यहां से यहां जाते, जैसा चेन ये बना वैसा ही चेन ये भी बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्योंकि यहां पे भी देखिए 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट यहां भी मिलता, और यहां भी 6 सब्स्टिट्यूएंट मिला, दोनों का दोनों सही है। तो बच्चों अब हम इसको मेन चेन बना दिए। जब इसको मेन चेन बनाए बच्चों, तो याद रखो कि यहाँ पे मेन चेन बनाने के बाद ये सब का सब तो चेन से बाहर चला गया, और जो जो चेन से बाहर जाता है उसको हम जानते हैं क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी है, और ये सब्स्टिट्यूएंट बना, और ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है। इसका तो नेमिंग हम कर चुके हैं, मिथाइल मिथाइल है। यदि 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल होगा। तो यहां पे इसका नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों। और दूसरा लाइन मेरे पास ये भी आया कि क्या ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 डाई लिखेंगे या कुछ और टर्म लिखेंगे। तो कहेंगे बच्चों उसके लिए डाई टर्म हम यूज नहीं करने जा रहे हैं बच्चों, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बीस, ट्राइस, टेट्राकिस। तो ये यहाँ पे फिर समझते हैं इसको बच्चों, जो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आने के बाद अब इसका नेमिंग कैसे करें। तो यहाँ पे हमको अब कहना पड़ेगा, यदि इतना पार्ट को कट करके बाहर करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बच्चों अच्छे से ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये फ्री बॉन्ड बना दिए यहाँ पे, और यही फ्री बॉन्ड यहाँ पे जाकर के अटैच्ड है, और यहाँ पे ये तीनों का तीनों कार्बन है। तो यहाँ पे इस तरह से। तो अब हमको यहाँ पे ये बनने के बाद यहाँ पे अब अगला देखिए 1 2 3, और 1 2 3 आने के बाद यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट बना। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे भाई, मिथाइल इथाइल तो है नहीं, 2 कार्बन रहता 3 कार्बन रहता तो प्रोपाइल कह देते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब इसका हम नोमेनक्लेचर करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट यदि कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसका नेमिंग क्या करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं, देन अब ये नेमिंग हो जाएगा तो ये तो हम कह देंगे 2244 टेट्रामिथाइल, वो तो बहुत सिंपल है। तो यहां पे इसका नेमिंग हम कर लेंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नेमिंग करते हैं। और ये हम जानते हैं बच्चों कि यदि चेन से बाहर चले जाए, जो भी पार्ट यहां पे फोकस करो बच्चों थोड़ा, CH3। देखो रूल कोई बड़ा नहीं है, यहां पे नोमेनक्लेचर में घूम फिर करके वही रूल आता है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हमको याद आ रहा है डायलॉग, कि लाइन वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम खड़े होते हैं। तो यहां पे बच्चों वही रूल अप्लाई कर देंगे। यदि आपको कहीं पे फ्री बॉन्ड दिखे तो वहां पे अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखिए कि हम जहां शुरू होते हैं वहीं लाइन स्टार्ट हो जाता है।
मतलब शुरू नहीं, खड़े होते हैं तो लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो फ्री बॉन्ड यहाँ पे है बच्चों, तो यहाँ पे ये अब 1 और ये 2, 1 नंबर। और कहता है जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स एल्केन देखिए, उसका यदि सबस्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है तो उसका नेमिंग हम करेंगे यहाँ पे। तो नेमिंग करने से पहले नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे फ्री बॉन्ड जो होगा उससे आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और उधर मूव कर जाइए जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन हो कार्बन में। तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन यहाँ पे 1 2 है। 1 नंबर पे क्या, दोनों का दोनों मिथाइल है तो कह दें डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन है तो एथ टर्म यूज करेंगे। और जब कभी भी एल्केन से हम बच्चों पढ़ के रखे हुए हैं कि यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बन जाता है एल्काइल, तो यहां पे हम कह देंगे एथ और आइल। यहां पे 1 2 3 कह चुके हैं तो यहां पे 1 डैश 2 डैश कह देते, 1 2 कहने से भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहां पे हम क्या समझे कि इसका नेमिंग करने के लिए अब हमको सब्स्टिट्यूएंट का नेम पता चल गया, 1 डैश डाई मिथाइल और इथाइल। अब यहां पे ये दोनों सेम है, उसके लिए आप याद रखिए, नोट में लिख लीजिए कहीं पे क्या इसके नीचे लिखिएगा या पहले नोट ही लिख लीजिएगा। यदि 2 सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा 4 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं थोड़ा देख लो, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं आता है, 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा। यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे हम लोग 20। 3 होगा, 3 होगा तो ट्राइस, 4 होगा तो टेट्रा किस, 5 होगा तो पेंटा किस, 6 होगा तो हेक्सा किस। तो बच्चों हम ये समझे, यहां पे इसको पॉज करके नोट कर लेना नोट को। अब आगे इसका हम नोमेनक्लेचर कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, तो यहां पे अब हम क्या समझे कि यहां पे इसका नेम हो गया 20। अब 20 कहेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। जब दोनों सिमिलर है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं टर्म यहां पे 20। और ये 2 नंबर और 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो अब हम कह दें 3 20, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 20। और 20 के ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। अब आगे इसको कंप्लीट कर दे, क्योंकि दोनों नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है 3 और 3 पे। अब आगे बढ़िए, इस सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करें। इस सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करने के लिए कह सकते हैं 2 2 और 4 4 4 4। और कितना मिथाइल है, 4 को दिखा रहे हैं हम 4 को, तो टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब यहां पे बच्चों उधर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो इसीलिए हम नीचे लिख दिए टेट्रा मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन, तो 5, तो इसको हम कह देंगे पेंट और ANE ऐड कर दीजिए। ये आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों फिर से गौर से सुनो, थोड़ा इधर से इधर मिलाकर, थोड़ा नजदीक और अब यहां पे सुनो कि यहां पे कॉम्प्लेक्स एल्केन का नेमिंग करते टाइम हम इतना याद रखेंगे कि मेन चेन सर्च कर लेंगे। देखो फिर कमेंट कर रहा है इधर एक बच्चा, क्या है कमेंट, कह रहा है कि सर हमको ये बताइए कि यहां पे जो जूम पे बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास कर रहे हैं, अभी कमेंट नहीं कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है।
कह रहा है कि बताइए सर, यदि कॉम्प्लेक्स नेमिंग पॉसिबल हो तो सिंपल नेमिंग करेंगे। बच्चा नोट में लिख लो इस बात को, यदि सिंपल नेम पॉसिबल है तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग कभी नहीं किया जाएगा। यदि कर दिया तो तुम गलत हो गए, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, गलत हो गया, कोई उपाय नहीं है। तो हम जब कभी भी सिंपल नेम पॉसिबल होगा, जो अब सिंपली जो काम हो जाएगा उसको हम काहे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। तो यहां पे यही बात है कि ये कॉम्प्लेक्स बना क्योंकि हमारे पास सिंपल बनाने का कोई ऑप्शन था ही नहीं बच्चों। तो यहां पे ये हम समझे कि यहां पे मेन चेन सर्च किए, सब्स्टिट्यूएंट मिला, और जो सब्स्टिट्यूएंट मिला उसको हम कॉम्प्लेक्स बना दिया। और कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते टाइम इतना याद रखें कि यहां पे एक फ्री बॉन्ड है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहां पे सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बस। तो यहाँ पे हम खड़े हैं और लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, और लाइन जाएगा किधर, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हो। नहीं तो यहाँ पे ज्यादा नंबर कार्बन था, यहां भी जा सकते थे क्योंकि 1 2 1 2 1 2 कहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आता। तो 1 डाइमिथाइल इथाइल। समझे बच्चों? तो ये आपका नोमेनक्लेचर रहा कॉम्प्लेक्स एल्केन का। पॉज करके नोट कीजिए अगला। अब अगला क्वेश्चन फिर हम देते हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, हर टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। ये नोमेनक्लेचर आपको कहीं डिटेल में नहीं मिलेगा, समझाएगा कोई नहीं, बोलेगा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, रूट वर्ड सफिक्स परफिक्स लिख देता है, वो हम भी बताएंगे बच्चों। तुम अभी पढ़ो, आगे चल के हम सारा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, अब उसको भी कंप्लीट करेंगे, वो भी तरीका बताएंगे। इतना शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, ये तुमको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, सर्च करके देखो कहीं मिलता है तो बताओ हमको। तो यहां पे ये अब इसका हम आगे नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, देखो बच्चों C2H5, थोड़ा इंक भी खत्म हो गया, कंप्लीट करते हैं बच्चों, रुको। C2H5 होल थ्रेस लगा दे, C लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, C2H5 थोड़ा छोटा लिखे नहीं तो समझ में फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, जगह यूज कर लेंगे। तो C2 C के अंदर ना C2H5 होल थ्रेस, यहां पे भी C2H5 होल थ्रेस, यहां पे फिर C2H5 होल थ्रेस। इस स्ट्रक्चर को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो यहां पे देखो C2H5 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 C2H5, नहीं यहां पे ट्रिपल C2H5 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 C2H5, यहां पे C2H5 C2H5 C2H5, क्योंकि यहां पे देखो ये कार्बन है, यहां ये कार्बन है, और ये यहां पे कार्बन। C2H5 C2H5 C2H5। बच्चों इसमें भी प्रॉब्लम हो, ये भी ड्रॉ करने नहीं आ रहा होगा तो हमको कमेंट करना, हम छोटा सा वीडियो टेलीग्राम पे जरूर बना के तुमको भेज देंगे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो यहां पे हम समझे क्या कि अब ये कंपाउंड था ऊपर, इसको स्ट्रक्चर में चेंज किए। देखो बच्चों यहां से यहां चल के आए, चेन बनाएंगे, यहां से यहां चल के जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा हमको। तो मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम के लिए देखो बच्चों हम काउंट करके तुमको दिखा देते हैं। मेन चेन नेमिंग तुम्ही को करना है, अगले रोज हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। 2 3 4 5 2 7, यहां 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 यहां, ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया बच्चों। यहां यहां क्या कर रहे हैं हम, ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट बना, ये बाहर ये बाहर। तो हमको दिख रहा है 3 पे और 5 पे दोनों पे इथाइल है, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स को यहां से कट करके बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद हमको देखो बच्चों समझ में इतना आएगा कि ये ऊपर C2H5, तीनों तो C2H5 ही है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है।
हाँ हाँ बच्चा ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए तुम्हारा बात। हाँ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तीनों का तीनों ये सबस्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे ये तीनों सबस्टिट्यूएंट नहीं है। अब ये अगेन सबस्टिट्यूएंट का पार्ट हो गया, 1 नंबर और 3 नंबर। क्या ये अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 2 3 जब सर इसको कह दिए तो 1 डैश 2 डैश कहना जरूरी है? कह नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप बुक को खोलिए, बुक में मिलेगा आपको 1 2 3 ही, अगेन 1 2 3 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 1 2 3 भी लिखिएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ C2H5 को ये नहीं लिख सकते CH3, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, यही 3 इसीलिए लिख दिए थे। तो अब हम कहेंगे 1 डैश, यहां ऐसा नहीं होगा बच्चा, ऐसा नहीं होगा, यहां से हम चेन नहीं बना सकते, समझे बच्चा? यहां से हम चेन नहीं बना सकते। यहां से आप चेन बनाइएगा तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग का क्या होगा? हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होता है, तो डायलॉग फेल कर जाएगा। तो यहां याद रखो बच्चा कि ये फ्री बॉन्ड है, हमको फ्री बॉन्ड से ही काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा और उधर जाना पड़ेगा जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन हो। तो ये 3 नंबर है। तो आप बच्चों इसको कल नेमिंग कर लेना, 1 डैश डाई इथाइल, और कितना कार्बन मेन चेन में? 3 कार्बन, तो इसको कह देंगे प्रोपाइल, और दोनों सेम है तो कह देंगे 20। समझे? तो इसको नेमिंग करना है बच्चा। एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, उसको भी ट्राई करना है, पॉज करके नोट कर लो बच्चों। देखो क्वेश्चन ये है आपके पास कि CH3 होल थ्रेस, ठीक है, C है, होल 4। ट्राई ये करना है कि क्या कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा या सिंपल नेमिंग होगा। बस इतना क्वेश्चन है तुमको बच्चों, ये ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। अच्छे से पढ़ते रहें और जितना प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कस कीजिए, और नोमेनक्लेचर का कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा कल, फिर अगेन वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन को और पिछला क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाय बच्चों।